दोस्तों, हर साल भारत सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करती है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि बजट कितना बड़ा है। असली सवाल यह है कि आपकी जेब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 2026 के बजट में कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं और कौन सी वस्तुएं महंगी हुई हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर विपक्षी दल इस बजट को लेकर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, और साथ ही हम यह भी बताएंगे कि भारत का बजट चीन और पाकिस्तान की तुलना में कितना ज़्यादा या फिर कितना कम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो आइए अब जानते हैं कि भारत में कौन सा सामान सस्ता हुआ है और कौन सा महंगा हुआ है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं। दोस्तों, अगर हम फार्मा सेक्टर यानी कि दवाइयों की बात करें तो डायबिटीज और कैंसर जैसी दवाओं पर से टैक्स को घटाया गया है और बायो फार्मा सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इलाज आने वाले समय में और भी सस्ते हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काफ़ी सस्ते हुए हैं और मेक इन इंडिया जैसे प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम खेल सामग्री की बात करें तो बैट, गेंद या फिर बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेलने वाली वस्तुओं पर से टैक्स को कम किया गया है। इसके अलावा चमड़े के प्रोडक्ट जैसे जूता, बैग, बेल्ट, इन सभी सामानों पर से टैक्स को कम किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट जो विदेशों में पढ़ाई करते हैं और उनके घर वाले उनके लिए पैसे भेजते हैं तो उन पर टैक्स लगता था, लेकिन अब वह टैक्स काफ़ी कम कर दिया गया है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी वस्तुएं भारत में महंगी हुई हैं। तो इन वस्तुओं में शामिल है शराब, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा। तो इन पर जो है टैक्स बढ़ाया गया है। कहने का मतलब आने वाले समय में ये सभी चीज़ें और भी महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी कि LPG गैस सिलेंडर पर जो टैक्स था, जो दाम था, वह भी अब बढ़ गया है, जिसके कारण होटल और रेस्टोरेंट में जो भी गैस यूज किए जाते हैं उनका दाम बढ़ जाएगा और इससे वहाँ पर खाने वाली वस्तुएं और भी महंगी हो जाएंगी। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और चीन का बजट भारत की तुलना में कितना कम और कितना ज़्यादा है, लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि सिन टैक्स क्या होता है। दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं जैसे कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, तो इन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे सिन टैक्स कहते हैं। और ऐसी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने का मतलब यह है कि ताकि ऐसी वस्तुओं की बिक्री कम हो। दोस्तों, ऐसे वस्तुओं पर सिन टैक्स इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि आने वाली जनरेशन नशे की आदी ना हो। दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं कि भारत का बजट चीन और पाकिस्तान की तुलना में कितना कम और कितना ज़्यादा है। दोस्तों, चीन का केवल रक्षा बजट ही 2 ट्रिलियन युआन के करीब है और यह अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रक्षा बजट है और भारत के रक्षा बजट की तुलना में 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट 75,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा अगर हम भारत के रक्षा बजट की बात करें तो यह लगभग 8 लाख करोड़ रुपए है, जो पाकिस्तान के रक्षा बजट से कई गुना अधिक है। तो आइए अब देख लेते हैं कि विपक्षी दलों ने इस बजट में क्या कमियां गिनाई। दोस्तों, विपक्षी दलों ने कहा कि इनकम टैक्स में कटौती नहीं की गई है और महंगाई पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत नहीं की गई है और सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो भी वैकेंसियाँ खाली हैं उसके लिए कोई भी बात नहीं की गई है। इसके अलावा इस बजट में किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी आपकी इस बजट के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।